उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। तो ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। एक तरफ हरिद्वार के साधु संतों ने इस घोषणा का तहे दिल से स्वागत करते हुए देवभूमि की नई सरकार पर अपने आशीर्वाद की बरसात कर दी, तो वहीं भाजपा सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस तीखी बहस पर उतर आई। ये भी कहा जा रहा है कि गोवा इकलौता राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है, लेकिन ये कोड असल में एक पुर्तगाली कानून है और इस लिहाज से उत्तराखंड अपना मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य होगा। पहली कैबिनेट की आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है, हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता है। वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। आखिर क्या होती है समान नागरिक संहिता? जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मतलब यही होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू किया जाना। धर्म या जाति के भेदभाव के बगैर इसे सभी लोगों पर लागू किया जाता है। यानी शादी, तलाक, जमीन या प्रॉपर्टी आदि से जुड़े मामलों या विवादों के सिलसिले में इस कोड का प्रभाव मुख्य तौर से होता है। फिलहाल देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है, जबकि हिंदू सिविल लॉ भी प्रभाव में है। जानकारों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य का कर्तव्य कहा गया है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ही सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा था कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अब ड्राफ्ट के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी का ऐलान किया गया। इस कोड के दायरे में विवाह, तलाक, जमीन, जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे बिंदु लिए जाएंगे जो सभी धर्मों और जातियों पर समान ढंग से लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।